Welcome my dear student, myself ST Ali, and in this video we are going to read about and calculate about the number of particle per unit cell। यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल किसी यूनिट सेल से कितने संख्या में जुड़े हुए होते हैं वही हम लोग देखने वाले हैं। और इसके कुछ रूल होते हैं, पहले हम 3 रूल पढ़ लेते हैं, फिर नंबर ऑफ पार्टिकल कैलकुलेट करते हैं ECC, BCC, FCC और SCC के लिए। ठीक है, तो रूल क्या क्या हैं? बस 4 रूल हैं, इन चारों रूलों पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। रूल, अब रूल कौन कौन से हैं इनको हम लोग देख लेते हैं। रूल नंबर फर्स्ट ये है, इफ पार्टिकल प्रेजेंट ऑन द कॉर्नर ऑफ द यूनिट सेल it contributes 1/8 to a particular unit cell, 1/8 to a particular unit cell। ठीक है, अब थोड़ा सा इस लाइन को समझ लेते हैं। क्या कह रहा है पार्टिकल प्रेजेंट ऑन द कॉर्नर ऑफ द यूनिट सेल। अगर पार्टिकल यूनिट सेल के कॉर्नर पर प्रेजेंट है देन इट कंट्रीब्यूट 1/8 टू द पार्टिकुलर यूनिट सेल। यानी कि सपोज करो कि कुछ ऐसा है, अगर हमारे पास ये कोई एक यूनिट सेल है, ठीक है, और इस यूनिट सेल में, ठीक है, पार्टिकल अगर कॉर्नर्स पर प्रेजेंट है तो इस पार्टिकल का, ठीक है, इस पार्टिकल का 1/8 ही इस यूनिट सेल का होगा। ये कह रहा है कि एक मिनट, ये कह रहा है कि अगर पार्टिकल अगर किसी कॉर्नर पर प्रेजेंट है किसी क्यूब के, तो ये जो पार्टिकल है इस पार्टिकुलर क्यूब से जो इसका वॉल्यूम बिलोंग करेगा सिर्फ 1/8 करेगा। जैसे कि सपोज कर लो कि जैसे मान लो कि ये जो पार्टिकल है, ठीक है, यह पार्टिकल 0.8 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम का हो। अगर ये पार्टिकल 0.8 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम का हो तो यह इस यूनिट सेल का कितना होगा? 0.8/8, यह हो जाएगा 0.1 सेंटीमीटर क्यूब। यानी कि 8 सेंटीमीटर क्यूब 0.8 सेंटीमीटर क्यूब है इसका वॉल्यूम, तो इसका कितना हुआ इस यूनिट सेल का? सिर्फ 0.1 हुआ इसका। यानी कि इसके पास जो इसका वॉल्यूम हो सिर्फ कितना है? 0.1 सेंटीमीटर क्यूब है। तो ये चीज़ बात है, ठीक है ना, यानी कि 1/8 ही बिलोंग करेगा। अब ये भी सवाल आप कर सकते हो कि सर ऐसा क्यों हो कि वो 1/8 ही बिलोंग करेगा, 1/24 क्यों नहीं करेगा अगर कॉर्नर पर होगा? तो ये भी देख लेते हैं। जैसे कि मान लो कि मेरे पास यहाँ पे एक यूनिट सेल है, मैं यहाँ पे यूनिट सेल बना रहा हूँ, ठीक, देख लेते हैं। ये रहा यूनिट सेल। एक क्रिस्टल लैटिस सिंपल बनाते हैं जनरल, जिसके अंदर हम लोग देख सकें यूनिट सेल के कॉर्नर पर रखने पर क्यों वो 8 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। ठीक है, ये रहा, ये अभी मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, एक क्रिस्टल लैटिस जनरल, एक क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस सिंपल सा, ठीक है, और एक लेयर इसके ऊपर और चढ़ाते हैं, एक लेयर और, ठीक, ये 1 लेयर, 3rd लेयर ये इसके ऊपर, ठीक, डन, ओके, ये हो जाएगा ऐसे और ये हो गया ऐसे। तो ये जो मेरे पास क्रिस्टल लैटिस है, सपोज करो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे अगर एक कोई पार्टिकल प्रेजेंट हो तो क्या होगा? यहाँ पर कॉर्नर है ना, ये क्यूब का कॉर्नर है ना, तो कॉर्नर पर है तो कैसे 1/8 हुआ ये देखते हैं। देखो ये बगल में एक क्यूब बना है, यहाँ पे सपोज करो इतना बड़ा है, ठीक है, ये बगल में एक बड़ा सा क्यूब आपको दिख रहा है, एक ये, तो देखो एक पार्ट में तो ये काट रहा है, बात समझना, एक पार्ट में ये नीचे वाला काट रहा है, ऐसे ही एक पार्ट में ये बगल वाला काट रहा है, 2 पार्ट हुए, ऐसे एक पार्ट में पीछे वाला काट रहा है 3 पार्ट, और एक पार्ट इधर वाला काट रहा है 4 पार्ट, यानी कि 4 पार्ट तो ये नीचे वाले ही काट ले रहे हैं, मतलब इसके नीचे वाले जो हैं, और ऐसे ही इसके ऊपर भी 4 रखे गए हैं, तो वो 4 भी 4 पार्ट में काटेंगे। जैसे कि ऊपर वाला, एक मिनट दिखा रहा हूँ, ये ऊपर वाला दिख रहा है, ये ऊपर वाला, ये वाला, ये तो नीचे वाला था ना, ये वाला नीचे वाला था, ये ऊपर वाला, तो ऊपर वाला भी देखो इसको कट कर रहा है ना, इससे जो स्ट्रक्चर होता है इस फेयर का वो 3D होता है। जैसे कि ये सर्कल है तो सर्कल को नीचे वाला काट रहा है, सपोज करो 1, और इधर से भी काटा 2, ऐसे एक पीछे से काटे 3 और एक इधर से पीछे से काटा 4 ऐसे कट किए हैं। अब ठीक ऐसे ही 4 इसके ऊपर भी तो है, जो 4 हैं ठीक इसके ऊपर भी हैं,
क्योंकि ये 3D स्ट्रक्चर है। 4 नीचे दिख रहे हैं। अब यहीं पे आप देख लो, यहाँ पे आप देखो, इस लाइन पे देखो, ये जो लाइन है, ये जो प्लेन है, 1 मिनट में पूरा प्लेन ही दिखा दे रहा हूँ। ये जो प्लेन है आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये वाला प्लेन, इस प्लेन के नीचे 4 क्यूब हैं, ऊपर भी उतने ही क्यूब हैं। तो 4 नहीं, 2 ही क्यूब है, 2 ऊपर 2 नीचे हैं। तो ये जो 2 नीचे वाले हैं, ये 4 पार्ट में इसको कट कर रहे हैं। ऐसे ही जो ऊपर वाले हैं वो भी उसको 4 पार्ट में कट कर रहे हैं, ठीक है। 3D स्ट्रक्चर है, तो चूंकि बोर्ड 2D है तो उतना समझ में नहीं आएगा, लेकिन देख तो सकता है, हम लोग देख तो सकते हैं कैसे कट कर रहा है। 1 2, इधर से 3, इधर से 4, ऐसे ही 4 इसके ऊपर हो गया, 8 पार्ट में कट करता है। तो पहला रूल समझ में आया, अगर पार्टिकल कहाँ प्रेजेंट हो, कॉर्नर पर हो, तो वह सिर्फ 1/8 पार्ट ही किसी क्यूब का होगा। अब ये बाबू कहीं पर हो सकते हैं पार्टिकल या तो यहाँ पे इस कॉर्नर पे हो जाए, या फिर नीचे वाले कॉर्नर पर हो जाए, कहीं पर किसी भी कॉर्नर पर ये हो सकते हैं। तो पार्टिकुलर 1/8 ही बिलोंग करेगा उस क्यूब के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट रूल ये है, इफ पार्टिकल, next rule is that if particle present at the center of face of unit cell मीन्स क्यूबिक यूनिट सेल की हम बात कर रहे हैं, याद रखना आप, मैं क्यूबिक यूनिट सेल की बात कर रहा हूँ। ऑफ, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, क्यूबिक यूनिट सेल, इट कंट्रीब्यूट्स 1/2 टू अ पार्टिकुलर यूनिट सेल, 1/2 टू अ पार्टिकुलर यूनिट सेल। सेकेंड रूल आप देख लो क्या है, इफ पार्टिकल प्रेजेंट एट द कॉर्नर ऑफ द एट द सेंटर ऑफ द फेस ऑफ यूनिट सेल, इट कंट्रीब्यूट्स 1/2 टू अ पार्टिकुलर यूनिट सेल। अब इसका मतलब क्या हुआ, जैसे आपको पता है कि ये आपके पास यूनिट सेल होता है, ये यूनिट सेल है, तो यूनिट सेल के ये फेस होते हैं, ये एक फेस हो गया, ऐसे ही इस बगल 2 फेस हो गए, ऐसे ही इधर नीचे 3 फेस हो गया, ऐसे ही ऊपर 4 फेस हो गया, आगे का 5 हो गया, पीछे का 6 हो गया। इसको समझने के लिए यहाँ पे मेरे पास बुक है, 1 मिनट दूसरा बुक ले लेता हूँ, ये वाला बुक देखो, ठीक है, थोड़ा मोटा समझ में आएगा। ये एक मतलब क्यूबॉइड स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे एक चीज़ देखो, थोड़ा चेक करते कितने फेस हैं। तो ये आगे वाला एक फेस हो गया, एक पीछे वाला एक फेस हो गया, 2 फेस हुए, इधर 3 फेस, 4 फेस, एक 5 फेस, एक नीचे 6 फेस, 6 फेस हैं टोटल। फेस इसको बोलते हैं, सरफेस को, ये जो सरफेस है ये फेस कहलाएगा। ऐसे ही क्यूब वो भी दिख रहा है ना, तो उसका भी वो सरफेस है। तो कितने सरफेस है देख लो, 1 2 3 4 5 और एक नीचे 6 फेस होते हैं। तो पार्टिकल अगर फेस के सेंटर पर हो तो क्या होगा, तो फेस का सेंटर यही है, तो यहाँ पर हो तो क्या होगा, कितना बिलोंग करेगा, 1/2। क्यों करेगा ये भी देख लेते हैं। सपोज करिए कि हमारे पास एक यहाँ पे क्यूबॉइड है, एक छोटा सा ले लेते हैं, ये हो गया, ठीक। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो आप, ये रहा, इसको एक काम करते हैं, एक 1/2 यहाँ पे कट कर देते हैं, यहाँ से इसको 1/2 कट कर देते हैं, और यहाँ पे रख देते हैं पार्टिकल, मतलब इसके सेंटर पर है ये इसके सेंटर पर है, ठीक है, ये जो पार्टिकल है इसके सेंटर पर है। तो अब थोड़ा एक चीज़ देख के बताओ आप, अगर पार्टिकल फेस पे होता है तो ये वाला आधा कट किया, इधर आधा यहाँ से कट किया है, और ये जो आधा बचा है यह इसका है। अगर पार्टिकल फेस पे होते हैं तो आधा जो बिलोंग करता है इस वाले से कर रहा है, आधा जो बिलोंग कर रहा है इस वाले से कर रहा है। यानी कि यह जो हमारे पास एटम है वह 1/2 इसको दे रहा है अपना वॉल्यूम, और 1/2 इसको दे रहा है, ठीक है, आधा आधा, यानी कि बीच में से कट जा रहा है वो, तो 1/2 हो गया, तो आधा इसका हो गया, आधा इसका हो गया। तो ये मैंने लिखा है, इफ पार्टिकल प्रेजेंट एट द कॉर्नर ऑफ द फेस ऑफ द यूनिट सेल, इट कंट्रीब्यूट, कॉर्नर कह रहे हैं सेंटर ऑफ द फेस ऑफ यूनिट सेल, इट कंट्रीब्यूट 1/2 टू अ पार्टिकुलर यूनिट सेल। ये चीज़ है, मतलब 1/2 ही कंट्रीब्यूट करता है, हो जाएगा। चलिए इसको मैं इन दोनों को इरेज करता हूँ और थर्ड पॉइंट लिखते हैं, इसका एक आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ले लिया। चलिए थर्ड पॉइंट हम लोग देखते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट है कि अगर पार्टिकल अगर बॉडी के अंदर प्रेजेंट हो तो क्या होगा। थर्ड नंबर, इफ पार्टिकल
present on the body center of cubic unit cell, then it contributes 1, it means total 1 to a particular यूनिट सेल। अब थोड़ा इसका मतलब देख लीजिए क्या है कि अगर हमारे पास जो एटम हो या फिर मॉलिक्यूल हो वह लैटिस के कहाँ पे हो, सेंटर पे हो। ये दिख रहा है लैटिस के सेंटर पे। तो अगर पार्टिकल लैटिस के सेंटर पर होता है तो यह पूरा का पूरा उसी यूनिट सेल का ही होता है। अब मान लो बीच में से तो कोई काटने वाला है नहीं, जैसे अगर क्यूब है, क्यूब के बीच के अंदर अगर पार्टिकल रख दे रहे हैं, सेंटर पे रख दे रहे हैं क्यूब के, तो उसको तो काटने वाला वहाँ पे कोई है नहीं, कोई प्लेन नहीं है, कोई कॉर्नर नहीं है यहाँ पे। तो यह जो है पूरा का पूरा इस क्यूब का ही होगा, उसमें से हाफ या फिर 1/8 1/2 कुछ नहीं, पूरा का पूरा यही इसी का होगा, क्योंकि इसको काटने वाला कोई नहीं है। ठीक है, बात समझ आ गई। तो लास्ट पॉइंट देखते हैं, 4 पॉइंट। इफ पार्टिकल प्रेजेंट on the edge center of a cubic unit cell then it contributes 1/4 to a particular unit cell, 1/4 टू अ पार्टिकुलर यूनिट सेल। ये पॉइंट आप याद रखो कि अगर पार्टिकल कहाँ पे होता है, एज सेंटर पर होता है, तो कितना गिनेंगे, 1/4। इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास ये है एक क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। अब पार्टिकल मैं कहाँ कह रहा हूँ, एज सेंटर पे, यहाँ पे हो तो क्या होगा, पार्टिकल कहाँ पे हो, एज सेंटर पर हो। अगर पार्टिकल एज सेंटर पर होता है, ठीक है, तो वह उसका 1/4 पार्ट ही होगा। मतलब इस क्यूब का, मतलब सॉरी इस एटम का 1/4 पार्ट ही इसका होगा। ठीक है, 1/4 पार्ट ही इसका होगा, ये आप माइंड में रख लेना। कितना, 1/4 पार्ट, यानी कि यहाँ पे हो चाहे यहाँ पे हो या फिर यहाँ पे हो या यहाँ पे हो, तो वह बिलोंग करेगा सिर्फ 1/4 पार्ट, 1/4 पार्ट ही बिलोंग करेगा। बात समझ आ रही है? ठीक, ये चारों जो रूल हैं, इन्हीं चारों रूल का यूज करके हम किसी भी यूनिट सेल के नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल डिफाइन कर सकते हैं। तो चारों यूनिट कौन कौन से हैं, एक बार मैं फिर से एक साथ सबको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया? अच्छा, हट जाते हैं, हाँ अब ले लो। ठीक, अब देखो जो हम लोगों ने अभी तक चारों रूल पढ़ा, ठीक है, इसका मैं यहाँ पे लिख देता हूँ शॉर्ट में कहीं किनारे। और चलिए सबके लिए नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं पहला मैं लिख दे रहा हूँ इफ, सिंपल लिख रहा हूँ, इफ पार्टिकल, सिंपल लिख रहा हूँ, इफ पार्टिकल प्रेजेंट इन कॉर्नर, प्रेजेंट ऑन कॉर्नर पे होगा तो कितना, 1/8, सिंपल लिख रहा हूँ। दूसरा, इफ पार्टिकल प्रेजेंट ऑन बॉडी या फिर फेस सेंटर, ऑन फेस सेंटर पे होगा तो कितना होगा, हाफ। ठीक है। थर्ड, इफ पार्टिकल प्रेजेंट ऑन बॉडी सेंटर, बॉडी सेंटर कितना बताया, पूरा का पूरा 1 होता है। 4 रूल क्या देखा, इफ पार्टिकल प्रेजेंट ऑन एज सेंटर होगा तो कितना गिनेंगे, 1/4 गिनेंगे। मैंने यहाँ पे चारों रूल लिख दिया है और इसके अकॉर्डिंग हम लोग चलिए नंबर ऑफ पार्टिकल फाइंड करते हैं यूनिट सेल के लिए। तो माय डियर स्टूडेंट, पहला जो यूनिट सेल होता है वह हमारे पास होता है प्रिमेटिव यूनिट सेल। प्रिमेटिव यूनिट सेल में अगर हम लोग देखें तो प्रिमेटिव यूनिट सेल में क्या होता है, जो पार्टिकल होते हैं वह सिर्फ कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं। यह चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं। इन प्रिमेटिव यूनिट सेल पार्टिकल प्रेजेंट ऑन द कॉर्नर्स ऑफ यूनिट सेल ओनली।
तो यहाँ पे एक यूनिट, एक पार्टिकल होगा, एक पार्टिकल यहाँ पे होगा, 2 हुए, वहाँ पे होगा 3, ये हो गया 4, यहाँ पे होगा 5, यहाँ पे भी होगा 6, ठीक है, यहाँ पे होगा 7 और यहाँ पे होगा 8, ठीक है। चलिए देखते हैं कितने पार्टिकल्स हैं, ठीक है। तो पार्टिकल प्रेजेंट ऑन द कॉर्नर, टोटल पार्टिकल है ना, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ टोटल पार्टिकल प्रेजेंट ऑन द कॉर्नर इक्वल 8। थोड़ा देख लो, 8 कॉर्नर हैं और हर एक कॉर्नर पर एक पार्टिकल है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल 8 पार्टिकल हो गए। एंड वी नो दैट इफ पार्टिकल प्रेजेंट ऑन द कॉर्नर ऑफ द क्यूब देन इट शेयर ओनली 1/8 टू द पार्टिकुलर यूनिट सेल, यानी कि ये कितना, सिर्फ 1/8 ही शेयर करेगा। इट मीन्स नंबर ऑफ एटम इन PCC, यानी कि इससे कितना नंबर ऑफ एटम बिलोंग करेगा। तो देखो 8 एटम है और जो है वो कहाँ है, कॉर्नर पर है, तो कॉर्नर पे होते हैं तो कितना बिलोंग करता है, सिर्फ 1/8, यानी कि ये जो 8 हैं उनके 1/8 ही इसके हैं, तो ये कैंसिल हो गया, कितना हो गया 1, कितना हो गया 1, यानी कि PCC के लिए, प्रिमिटिव क्यूबिक सेल के लिए टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल किसी एक यूनिट सेल के लिए कितने होते हैं, तो 1 होते हैं। ये आप याद रख लेना, कितने होते हैं 1। तो नंबर ऑफ यूनिट सेल को हम लोग Z से दिखाएंगे, Z से, Z इक्वल 1। ये किसके लिए है, तो यह PCC के लिए है, प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल के लिए, ठीक है। तो PCC के लिए भी देखो कितना होता है, 1 होता है, ये याद रख लेना आप। इसका यूज हम लोग करेंगे कैलकुलेशन में, न्यूमेरिकल्स में पूछता है हाउ मेनी नंबर ऑफ पार्टिकल बिलोंग्स टू ए पार्टिकुलर यूनिट सेल, तो वो चीज़ है, तो हम लोग देखेंगे। तो Z की वैल्यू इसके लिए कितनी हो गई, 1। ऐसे ही देख लेते हैं, हमारे पास होता है क्या, BCC होता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, ठीक। सेकेंड बना लो हेडिंग BCC, फॉर BCC, इसको इरेज कर देते हैं। सेकेंड फॉर BCC, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। अब बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल क्या होता है, ये भी देख लेते हैं। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में आपको होता है, पता है, जो पार्टिकल होते हैं वो कॉर्नर पे होते हैं, पार्टिकल कहाँ पे होते हैं, कॉर्नर पे होते हैं, और साथ में चूँकि बॉडी सेंट्रेटेड है तो एक पार्टिकल कहाँ होगा, इसके सेंटर पे होगा, एक पार्टिकल इसके सेंटर पर होगा। तो ये हो गए पार्टिकल कॉर्नर्स पे, और एक पार्टिकल्स कहाँ रखेंगे, सेंटर पे रखेंगे, तभी तो बॉडी सेंट्रेटेड हुआ। क्यूबिक है तो 8 कॉर्नर पे हो गए, बॉडी सेंट्रेटेड है तो ये कहाँ पे होगा, सेंटर पे होगा। ये हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो यह जो पार्टिकल है ये इसके सेंटर पे है, ओके। चलिए अब इसके लिए हम लोग फाइंड करते हैं नंबर ऑफ यूनिट सेल। तो देखो 8 कॉर्नर पे है, एक बॉडी में है, देन टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट ऑन कॉर्नर इक्वल 8। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट ऑन कॉर्नर 8 एंड number of particle on body center, body center पे कितना है, 1 है। नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट ऑन कॉर्नर 8 है और बॉडी सेंटर पे कितना है, 1 है। देन नंबर ऑफ पार्टिकल बिलोंग्स टू BCC इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल बिलोंग्स टू BCC कितना होगा। अब देखो 8 तो कॉर्नर पे है, अब मैंने आपको यहाँ पे बताया कि कॉर्नर पे है तो 1/8 शेयर करेंगे, यानी कि 8 हैं और कितना शेयर करेंगे, 1/8 शेयर करेंगे। प्लस इसके अलावा देखो एक कहाँ पे है, बॉडी सेंटर पे है, तो जो बॉडी सेंटर पे होता है उसका पूरा का पूरा कैलकुलेट करते हैं, उसमें कुछ काट उट नहीं करते हैं। तो 1 है तो 1 यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है। ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 1 जाओ 8, ये 1 हो गया प्लस 1 कितना आ गया 2, यानी कि इसके लिए जो Z की वैल्यू आई कितनी आई 2 आई,
कैसे आया ये हमने देख लिया कि 8 कॉर्नर पे हैं, 8 से 8 कैंसिल हो गया, तो ये 1 हो गया, ये वाला 1 1 1 कितने हो गए 2 हो गए। तो यानी कि BCC के लिए जो नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल है वो कितने हैं 2 हैं। यानी कि 8 पार्टिकल कॉर्नर पे है तो 1/8 शेयर किए, एक बॉडी में है तो वो पूरा का पूरा उसी का है, तो एक ये हो गए और एक बॉडी का हो गया, कितना हो गया 2। तो इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लो आप, और उसके बाद हम बात करते हैं FCC के लिए। ले लिया, ठीक। नेक्स्ट हेडिंग रहेगा FCC। FCC के लिए बात कर लेते हैं। FCC थर्ड नंबर, FCC फॉर फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। अब फेस सेंटर्ड यूनिट सेल के बारे में आप जानते हो फेस सेंटर्ड में क्या होता है कि 8 पार्टिकल इसके कॉर्नर पे होंगे और बाकी जो पार्टिकल है वो फेस सेंटर पे होंगे। तो देखो यहाँ पे 1 पार्टिकल, 2nd पार्टिकल, 3rd पार्टिकल, 4th पार्टिकल, 5th पार्टिकल, 6th पार्टिकल, 7th पार्टिकल एंड 8 पार्टिकल। ये 8 कॉर्नर पे तो होंगे, फेस कितना होता है 6 मैंने बताया, तो इस पार वाले फेस पे 1, इस पार वाले फेस पे 1 2, इधर वाले फेस पे 3, एक ऊपर वाले फेस पे 4, एक पीछे वाले पे 5, एक आगे वाले पे 6, ये ऐसे हो गए 6, ठीक है। तो ये वाला इसका है, यानी कि इस वाले साइड से जुड़ा है, ये वाला इससे जुड़ा है, ये वाला इससे जुड़ा है, ठीक है, ऐसे ये वाला इससे जुड़ा है, और ये जो दोनों हैं ये वाला समझ लो आगे वाले जुड़ा है। तो मैं इसके 1 2 कर दूं क्या समझने के लिए, ये आगे वाला है वो पीछे वाला है, 1 2 कर दे रहा हूँ जनरल समझने के लिए, आप समझ जाओ कि ये वाला जो है आगे वाले के लिए है, ये वाला पीछे वाले के लिए, तो 1 2 कर दिया। 1 मतलब आगे समझना, 2 मतलब पीछे। तो इसके लिए नंबर ऑफ पार्टिकल चलिए कैलकुलेट करते हैं। तो देन टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट ऑन कॉर्नर इक्वल, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, कॉर्नर पे कितने हैं 8, एंड नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट एट एज सेंटर कितने हैं 1 2 3 4 5 6, कितने हैं 6 हैं, यहाँ पे लिख दे रहे हैं अच्छे से 6 हैं। देन नंबर ऑफ पार्टिकल बिलोंग्स टू, ये FCC है, FCC। अब कितने होंगे देख लेते हैं। देखो पहले तो 8 पार्टिकल कॉर्नर पे हैं, तो 8 पार्टिकल कॉर्नर पे हैं, कितना शेयर करेंगे तो 1/8 शेयर करेंगे, प्लस अब एक चीज़ देखो सिर्फ फेस सेंटर पे है और कहीं नहीं है, तो फेस सेंटर पे हैं कितने 6 हैं, तो 6 हैं। अब एक चीज़ देखो अगर पार्टिकल फेस सेंटर पे होते हैं तो कितना शेयर करते हैं, हाफ शेयर करते हैं, ये हो जाएगा हाफ, ये कैंसिल हो गया 1, ये 2 3 6, ये कितना हो गया यहाँ पे लिख दे रहे हैं, इधर हो गया, ये हो गया 1, और ये कितना हो गया 2 3 6 3 1 कितना हो गया 4। यानी कि इस FCC के लिए जो Z की वैल्यू आई कितनी आई 4 आ गई, Z की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। बात समझ में आई। तो FCC के लिए नंबर ऑफ पार्टिकल जो हैं एक यूनिट सेल के लिए 4 होते हैं, हमने कैलकुलेट कर लिया। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, और लास्ट जो हमारे पास ECC होता है उसके लिए भी कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है, हो गया। लास्ट पॉइंट फॉर ECC, ओके। नेक्स्ट 4 नंबर, इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। अब इंड सेंटर्ड में क्या होता है ये भी देख लेते हैं। इंड सेंटर्ड का मतलब ये हो गया कि 8 पार्टिकल कॉर्नर पे और 2 कहाँ होते हैं, अपोजिट एंड पर होते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। सपोज कर लो एक ऊपर है और एक कहाँ है, नीचे है। अपोजिट एंड हो गए तो ऊपर नीचे हो गए, चलो ठीक है। अब इसके लिए कितने नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे एक यूनिट सेल के लिए, देख लेते हैं। तो टोटल
number of particle, total number of particle present on corner इक्वल 8 हैं, देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं, एंड नंबर ऑफ पार्टिकल ऑन अपोजिट फेस, अब अपोजिट फेस पे कितने हैं? 2 हैं। अपोजिट फेस अगर नहीं भी बोलो तब भी चलेगा, आप सिर्फ इतना लिख लो, नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट ऑन फेस सेंटर, मैं ये लिख दे रहा हूँ, प्रेजेंट ऑन फेस सेंटर पे कितने हैं? 2। देन नंबर ऑफ पार्टिकल बिलोंग्स टू ये ECC है, ECC इंड सेंट्रेटेड क्यूबिक सेल, तो इसके अंदर कितना होगा? देखो पार्टिकल 8 कॉर्नर पे हैं तो 8 कितना शेयर करते हैं? 1/8। 2 फेस पे हैं, कितना शेयर करते हैं? हाफ। ये 1 कितना हो गया? 1 + 1 कितना आ गया? 2। यानी कि ECC के लिए Z की वैल्यू कितनी आती है? 2 आती है। कैसे कैलकुलेट किया देख लो, 8 कॉर्नर पे हैं तो 1 उसका हो गया, अपोजिट फेस पे 2 हैं तो आधा शेयर करते हैं, तो आधा इसका 1 हो गया, 1 कितना हो गया? 2 हो गया। तो अभी जो हमने देखा BCC के लिए, SCC के लिए, FCC के लिए और ECC के लिए, तो ये जो नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल हमने निकाले, याद रखना इसे Z से डिनोट करेंगे और हमेशा इसे आप याद रखोगे, क्योंकि इसका यूज हम कैलकुलेशन में करेंगे, न्यूमेरिकल्स में करेंगे, ठीक है। तो इसको मैं इरेज कर रहा हूँ और एक साथ जो चारों हैं उनकी मैं वैल्यू लिख दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए और एक छोटा 2 सवाल देख लेते हैं इसके ऊपर न्यूमेरिकल। पहला, अभी जो हमने देखा, मैं यहाँ पे उसको पहले लिख दे रहा हूँ। पहला हमने देखा था BCC के लिए, फॉर BCC के लिए Z की वैल्यू कितनी निकाली? BCC के लिए Z की वैल्यू, अच्छा पहले SCC आता है, पहले PCC आता है, 1 मिनट, पहले PCC प्रिमिटिव क्यूबिक सेल, Z की वैल्यू 1 होती है, Z की वैल्यू 1, ठीक। दूसरा फॉर BCC के लिए Z की वैल्यू कितनी निकाली? 2 निकाली। थर्ड फॉर FCC के लिए Z की वैल्यू कितनी है? तो 3 है, सॉरी FCC के लिए 4 होता है, 3 तो हमने निकाला ही नहीं, FCC के लिए 4। एंड 4 नंबर फॉर एंड लास्ट ECC के लिए जो Z की वैल्यू निकाली, कितनी निकाली? 2 निकाली। तो देखो 2 पॉइंट आपको लर्न करना है। पहला PCC के लिए, प्रिमिटिव के लिए Z की वैल्यू 1, BCC के लिए Z की वैल्यू 2 और FCC के लिए Z की वैल्यू 4 और ECC के लिए Z की वैल्यू 2। और यहाँ पे जो मैंने लिखा है, पार्टिकल अगर कॉर्नर पे है तो 1/8 शेयर करेगा, पार्टिकल अगर फेस सेंटर पे है तो हाफ शेयर करेगा, पार्टिकल अगर बॉडी सेंटर पे है तो पूरा का पूरा उसी का है, अगर पार्टिकल एज सेंटर पर होता है तो 1/4 शेयर करेगा, ठीक है। तो मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं, कई बार पूछे भी गए हैं, तो इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख देता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको मैं इरेज करूँ, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट अगर लेना है ले लो, ठीक, डन, ओके। क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे पहले क्वेश्चन लिख देता हूँ, फिर सॉल्व करते हैं। कई बार पूछा भी है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, नीट में भी ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है, प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ था, अब शायद ये 2017 या 18 का क्वेश्चन है, ठीक। चलो क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिखता हूँ। क्वेश्चन जो है, ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा है, अ कंपाउंड मेड ऑफ एलिमेंट, a compound made of element A and B, made of element A and B, okay, crystallize in cubic structure, crystallize in cubic structure, crystallize in cubic structure. Atom A are present, on the corner as well as face center,
as well as face centers where atom B are present on edge center as on एक मिनट, atom B present on edge center as well as body center, find the formula of the compound, ठीक है। ये रहा क्वेश्चन। 1 मिनट लग रहा है इंक इसमें। क्वेश्चन पहले आप एक बार देख लो। क्वेश्चन है कंपाउंड मेड ऑफ एलिमेंट, अ कंपाउंड इज मेड ऑफ एलिमेंट A and B crystallize in cubic structure, atom A are present on the corner as well as face center, whereas atom B are present on its center as well as body center, find the formula of the compound। इसको मैं अब सॉल्व करता हूँ, ठीक है। अब क्या है, पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन को समझने के लिए मेरे ख्याल सबसे अच्छा तरीका आप उसका फिगर बनाओ और जहाँ जहाँ वो कह रहा है पार्टिकल रखने के लिए वहाँ पार्टिकल को रख दो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। एक स्ट्रक्चर बनाता हूँ, एक क्यूब बनाता हूँ। पहले मैं यहाँ पे एक छोटा सा क्यूब बना लेते हैं। ये रहा क्यूब, ठीक। अब क्वेश्चन पढ़ो एक बार क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन में कह रहा है अ कंपाउंड इज मेड ऑफ एलिमेंट ए एंड बी क्रिस्टलाइज इन क्यूबिक स्ट्रक्चर, ठीक है। एटम ए आर प्रेजेंट ऑन कॉर्नर्स, ए जो प्रेजेंट है वो कहाँ पे है, कॉर्नर पे है। तो एक काम करता हूँ, मैं ए वाले को ब्लैक से बनाता हूँ, ठीक है, और बी वाले को रेड से बनाता हूँ, जिससे हम लोग समझ सकें। चलो, ए कहाँ प्रेजेंट है, तो ए कॉर्नर पे है, तो 1, ठीक है, 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, 5, 6, 7 और 8 कॉर्नर पे हो गया। और कहाँ है, एज वेल एज फेस सेंटर, ये पॉइंट नोट करो। कॉर्नर पे ए है और फेस सेंटर का मतलब यहाँ पे 1, 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, एक पीछे 5 और एक आगे 6। ये तो हो गए ए वाले। अब कह रहा है वेयर एटम बी आर प्रेजेंट ऑन एज सेंटर, अब एज सेंटर कौन है, ये है एज सेंटर, ये है 1। जितने एज है सभी एज पर होगा, ध्यान रहे। जितने एज हैं यहाँ पे, इस पर भी, ये भी एज है, ये भी एज है, ये भी एज है, ये भी एज है, ये भी एज है। थोड़ा देखो कितने एज हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सर 12 हुए क्या, 1 मिनट अगर देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। एक कहीं इस पर छूटा है क्या, एक कोई कॉर्नर, हाँ यहाँ वाला, ये वाला। अब कितने हो गए, 12। थोड़ा गिन लेना आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 एज होते हैं, 12 एज होते हैं किसी भी क्यूब के लिए। थोड़ा एक बार मैं दिखा भी दे रहा हूँ कैसे 12 एज हुआ। एज का मतलब ये कोर से मतलब है। तो 1 2 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये वाला 12 एज होते हैं। तो 12 एज पे हो गए। अब क्या कह रहा है, एज वेल एज बॉडी सेंटर। तो बॉडी सेंटर का मतलब एक कहाँ है, एक बॉडी के अंदर है, एक जो है बॉडी के अंदर है। लो, ये रहा हमारा यूनिट सेल और इसी में बताना है इसका फार्मूला क्या होगा। कुल मिला जुला कर हमें बताना है कितने ए इसके अंदर हैं, कितने बी हैं। तो पहले हम ए का काम कर लेते हैं। ए फॉर ए, मैं बहुत शॉर्ट में कर रहा हूँ, बस बोलता रहूँगा और मैं शॉर्ट में इसको सॉल्व करता हूँ, ठीक है। ए फॉर ए की अगर हम बात करें, थोड़ा जनरल देखो, 8 कहाँ पे हैं, कॉर्नर पे है, 8 कॉर्नर पे हैं। तो मैं सिंपल लिख रहा हूँ, कॉर्नर पर 8 हैं। आपको पता है कितना शेयर करते हैं वो, 1/8, मतलब कितना हुआ ये, 1 हुआ। सेकंड देखो,
फेस सेंटर पे हैं, तो फेस सेंटर कितने होते हैं 6। मैं आप सिंपल लिख दे रहा हूँ फेस सेंटर पे होते हैं 6। और कितना कंट्रीब्यूट करता है, हाफ कंट्रीब्यूट करता है, 2 3 जा 6 3। अभी ये क्या है, एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कैसे किया। देखो कॉर्नर पे 8 हैं और मैंने अभी यहाँ लिखा था जो कॉर्नर पे है तो 1/8 कैलकुलेट करते हैं, तो 8 कॉर्नर पे हैं, 1/8 मल्टीप्लाई कर दो कितना आ गया 1। फेस पे कितने हैं 6 और कितना शेयर करता है हाफ, तो 2 3 जा 6 यानी कि 3 1 4। टोटल ए कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ ए कितने हो गए 3 + 1, ए कितना हो गया 4। ऐसे ही किसके लिए निकालेंगे, बी के लिए निकालेंगे। तो यहाँ पे निकालता हूँ बी के लिए, फॉर बी। अब बी के लिए देखो तो बी जो है एज सेंटर पे है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ। अगर एज सेंटर पे है, कितने एज है माय डियर स्टूडेंट, तो टोटल 12 एज है, 12 एज है और उस 12 एज पर पार्टिकल प्रेजेंट है, तो 12 एज है। और मैंने आपको बताया था एज पे हैं तो 1/4 कंट्रीब्यूट करते हैं, तो हो जाएगा 1/4, 4 3 जा 12, कितना आ गया 3। और एक कहाँ पे है, बॉडी में है, 1 कहाँ है, बॉडी में है, तो बॉडी में जो होता है 1 ही कंट्रीब्यूट करता है, तो 1। टोटल इसको कैलकुलेट कर लें, टोटल बी कितना हो गया 3 + 1, ये भी कितना हो गया 4। 3 ये कोर वाला मतलब एज वाला और 1 बॉडी वाला, तो ये भी कितना हो गया 4। तो ए भी 4 है, बी भी 4 है, यानी कि फार्मूला क्या हो गया A4 B4, A4 एंड B4, ये हो गया फार्मूला। अब कहोगे सर ये फार्मूला A4 B4 क्यों हुआ, क्योंकि देखो जो फार्मूला हम लिखते हैं वो पार्टिकल ही तो होते हैं। जैसे कि अगर मैं लिख रहा हूँ H2SO4 तो मतलब हाइड्रोजन 2 है, S 1 है, O 4 है, ऐसे लिखते हैं ना, ऐसे। जैसे मान लो हमने लिख दिया H2SO4, इसका मतलब हाइड्रोजन 2 है, सल्फर 1 है और ऑक्सीजन कितना है 4 है। हाइड्रोजन 2, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4। ऐसे ही यहाँ पे हमने जो सॉल्व किया उसमें A4 है और B भी 4 है, तो फार्मूला A4 B4 हो गया। अगर आप समझो दोनों में कॉमन ले रहे हो, 4 कॉमन हो जाएगा तो ये फार्मूला हो जाएगा AB। तो देखो अगर ऑप्शन दोनों में से कोई दे देता है A4 B4 या फिर AB दे देता है तो दोनों सही हैं, लेकिन एग्जैक्ट आपका क्या है A4 B4 है। ये तो मतलब कॉमन लेके मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल 4 है तो सेम लेके वो किया गया है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ लेकिन याद रहे अगर ऑप्शन दे देता है तो ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों सही हैं, दोनों का मतलब सेम है। तो ये हो गया हो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया ठीक। सेकेंड क्वेश्चन भी ऐसे ही है, सेकेंड क्वेश्चन भी ऐसे ही है, इसको इरेज कर दें। वैसे प्रश्नों को लगाते समय न्यूमेरिकल्स को अगर हमें गिवन पता चल गया और फार्मूला आपने याद रखा है, कंसेप्ट आपको पता है, तो न्यूमेरिकल कभी नहीं फंसने वाला है। मैं तो कहूँगा न्यूमेरिकल थियरी से आसान होता है। थियरी में इतना सारा लिखना पड़ता है, तमाम बोलना पड़ता है, थोड़ा मतलब बोरिंग टाइप लगता है, लेकिन सही है, कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है सुनने में। लेकिन न्यूमेरिकल क्या है, आसान लगता है, मतलब माइंड लगाना पड़ता है उसमें। चलो बी नंबर, मतलब क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 2 है हाँ, अ यूनिट सेल कंसिस्ट ऑफ अ क्यूब, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ अ यूनिट सेल कंसिस्ट ऑफ अ क्यूब, अ यूनिट सेल कंसिस्ट ऑफ अ क्यूब इन which there are anions Y at each corner and cation X at the corner of alternate faces of unit cell. What is the simplest formula of the compound? What is the simplest formula of the compound? ओके चलिए देखिए, कह रहा यूनिट सेल कंसिस्ट ऑफ अ क्यूब
in which there are anions y at each corner and cations x at the corner of alternate faces of unit cell, what is the simplest formula of the compound? ठीक है, सॉल्व करते हैं। तो देखो अगर ऐसे कभी भी सवाल है तो पहला नाम करना फिगर बनाना। फिगर जब बन जाएगा तब आपको समझ में आएगा एग्जैक्ट कहाँ पे पार्टिकल को रखने और कौन कैसे कैलकुलेट होगा। तो पहले मैं वही काम करता हूँ। चलो फिगर वाला, ये रहा फिगर। क्या कह रहा है? तो देखो इसके अंदर दो है, इसके अंदर एनायन y हैं और कैटायन x हैं। तो एनायन को मैं y से बना दे रहा हूँ, एनायन को मतलब ब्लैक कलर से, और ये मेरे पास क्या है x को रेड से बना दे रहा हूँ, समझ में आएगा। एनायन y कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है ये भी देख लेते हैं। एनायन y एट ईच कॉर्नर, तो एनायन y जो है कॉर्नर पे है, तो ये रहा, ये हो गया कॉर्नर पे 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया कॉर्नर पे। दूसरा क्या कह रहा है कि कैटायन x एट द कॉर्नर ऑफ अल्टरनेट फेसेस, कॉर्नर ऑफ अल्टरनेट फेसेस या फिर सेंटर होगा, ये कॉर्नर नहीं होगा, सेंटर ऑफ अल्टरनेट फेसेस। अब अल्टरनेट फेस होता क्या है? फेस तो आपको पता है ना, मैंने कहा था एक क्यूब में कितने फेस होते हैं? 6। तो अल्टरनेट करके गिन लो तो 3 आएंगे, अल्टरनेट करके गिन लो 3 आएंगे। 6 हैं, 3 को अल्टरनेट कर दो, एक गिनो एक छोड़ दो, मतलब ऐसे 6 टोटल। ऐसे देखो ये 6 हैं, ऐसे 6 हैं, तो एक को गिनो एक छोड़ दो। मान लो इसको कैलकुलेट किया 1, ये छोड़ दिया, ये हो गया 2, इसको छोड़ दिया, इसको गिना 3, इसको छोड़ दिया। तो कितने आ रहे हैं? 3 ही फेस आ रहे हैं ना, मतलब 6 थे। तो अल्टरनेट करना है तो एक को गिनना है, एक को छोड़ देना है। तो सपोज करो इसको कैलकुलेट किया 1, तो इसको छोड़ दिया, इसको कैलकुलेट किया 2, इसको छोड़ दिया, इसको कैलकुलेट किया 3, इस वाले को छोड़ दिया। तो कितने हुए? 3, टोटल 3 हुए। तो फेस हमारे पास 3 होंगे। तो सपोज करो एक यहाँ पे हो गया, एक ऊपर हो गया, सपोज कर लो एक नीचे हो गया, और एक मान लो यहाँ पे हो गया, मतलब आगे पीछे वाले के लिए 3 बस अल्टरनेट मैं जनरल कर दे रहा हूँ। 6 होते हैं, 3 होंगे। तो चलो एक काम करते हैं, हाँ फॉर वाई। तो y के लिए अगर बात करें तो देखो y 8 कॉर्नर पे है और 1/8 शेयर करता है, तो कितना हो जाएगा? 1। अब ये 3 अल्टरनेट फेस पे हैं, तो फॉर x की बात करें तो फेस 3 है, 3 ही है ना, 3 फेस हैं आपके पास, और कितना शेयर करता है? हाफ। ये कितना हो जाएगा? 3/2। पॉइंट में लिखना चाहो तो 1.5, कोई बात नहीं है। तो फार्मूला क्या होगा? तो पहले कैटायन को लिखते हैं, फिर एनायन को लिखते हैं। जैसे कि NaCl होता है, NaCl में ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो इसको पहले लिखते हैं, इसको बाद में लिखते हैं। तो इसमें कैटायन कौन है? ये वाला है, कैटायन है, तो इसको पहले लिख दो। x कितना है? 3/2। y कितना है? y है 1। तो फार्मूला हो जाएगा x 3/2 y 1। लेकिन कहोगे सर ये तो मतलब फ्रैक्शनल फार्मूला तो पढ़ा नहीं है कि मतलब x 3/2 y इतना, तो क्या करो मल्टीप्लाई कर दो, मतलब इसको बैलेंस करने के लिए। सपोज करो अगर इन दोनों में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसमें भी तो 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? ये 3 हो जाएगा। इसमें 2 1 जा कितना हो जाएगा? 2। तो y2 फार्मूला आ जाएगा x3y2। फार्मूला क्या आ जाएगा? x3y2। एक बार देख लो आप। और आज का सेशन यहीं पे ख़त्म होता है। माय डियर स्टूडेंट, मिलते हैं आप सभी से अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, गुड नाइट, क्योंकि रात का समय हुआ है अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ओके।